साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के आज 11वें सूत्र पर है। आज हम जानेंगे 11वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं और स्थिर होता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं कुछ अपने अनुभव भी आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप उस अवस्था को ठीक से पहचान सके जब आपके साथ घटित हो। जब आपके साथ वो स्थिति घटित हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो और स्थिति को ठीक से समझ सकें। तो जब मन हमारा एक अवस्था में आता है, एक स्थिति में स्थिर होता है, साथियों, मैं योगी हमदत्तगिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदत्तगिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के आज 11वें सूत्र पर है। आज हम जानेंगे 11वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं और क्या उसकी गहरी व्याख्या है। तो साथियों, समझते हैं पहले सूत्र को। सर्वार्थता एकाग्रतयो हयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। तो साथियों, अब इस सूत्र के प्रत्येक शब्द को हिंदी अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है सर्वार्थता, यानी कि सभी ओर, अन्य सभी विषयों में। इससे अगला शब्द है एकाग्रतयो, यानी कि पूरी तरह एकाग्र होना। शब्द है क्षयोदयो, यानी कि क्षय यानी कि नष्ट होना, क्षीण होना। आगे चित्तस्य, यानी कि चित्त, जो हमारे मन की मूल अवस्था है जिसे चित्त कहा गया है। समाधि परिणाम, यानी चित्त की वो अवस्था जो समाधि की अवस्था में समाधि के परिणाम के रूप में घटित होती है। कब घटित होती है, अब इसको व्याख्या के साथ सभी सूत्रों को मिलाकर सही अर्थ समझ लेते हैं। जब हमारा मन बाहर के सभी विषयों से हटकर, जैसे कि हमारा मन, समझिए किस तरह कार्य करता है। हमारे मन में हर समय बहुत सारे विचार चलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है एक के पीछे एक चलते हैं, एक साथ कई विचार एक साथ चलते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह प्रतीत नहीं होता। पूरी तरह हम नहीं समझ पाते कि इतने सारे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे होते हैं। तो ये जो मन का बिखराव है, जो मन की बिखरी हुई अवस्था है, जब वो एकाग्रता में बदलने लगती है, स्थिरता में बदलने लगती है, यानी कि जो विचार, बहुत सारे विचार एक साथ, अब वो एक फ्लो में आने लगते हैं, एक धारा में आने लगते हैं, एक प्रवाह में आने लगते हैं। और जब विचारों की ये स्थिरता वाली स्थिति बनती है, तो यहां पर ऋषि कह रहे हैं कि तब समाधि की स्थिति बनती है। यानी कि समाधि में जाने वाली जो स्थिति ऋषि कह रहे हैं, वो स्थिति यहां पर ऐसी स्थिति में बनती है। आसान रूप से समझेंगे, पिछले विषयों में आपने पढ़ा प्रत्याहार, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियों के आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है। जैसे कि हमारी आंखें दृश्य देखती है, हमारे कान आवाजें सुनते हैं, हमारी स्किन स्पर्श महसूस करती है। ये सभी कुछ जब हम बाहर से ग्रहण करना बंद कर देते हैं, प्रत्येक आहार बाहर से ग्रहण करना बंद कर देते हैं, और मन एक आंतरिक अवस्था में होता है, जब बाहर से पूरी तरह हटकर आंतरिक स्थिति में आता है, तो ये अवस्था ठीक उस समाधि से, संप्रज्ञात समाधि से पहले की अवस्था यहां पर ऋषि बता रहे हैं कि जब मन स्थिर होता है। तो साथियों, यहां पर मैं कुछ अपने अनुभव भी आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप उस अवस्था को ठीक से पहचान सके जब आपके साथ घटित हो। जब आपके साथ वो स्थिति घटित हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो और स्थिति को ठीक से समझ सकें। तो जब मन हमारा एक अवस्था में आता है, एक स्थिति में स्थिर होता है, तो साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा। ये जो योग दर्शन आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। शास्त्र से पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऋषि ने बताया
जो ऋषि के सूत्र हैं, जो ऋषि की पंक्तियां, जो उनके अर्थ हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन जो व्याख्या है वो मैं अपने अनुभव के द्वारा, गहरे चिंतन के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि शास्त्र पढ़ लेने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी किसी शास्त्र से किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। आज तक इतने शास्त्री हुए और इतने कथावाचक हुए, पर वो सभी ईश्वर तत्व को नहीं जान पाए, क्योंकि शास्त्रियों में, पंडितों में एक ईगो बढ़ जाता है, अहम बढ़ जाता है कि हमें इतना शास्त्रों का ज्ञान है, अब हमसे ज्यादा कौन जानता है, हम तो शास्त्र की बारीकी जानते हैं, श्लोक हमने कंठस्थ कर लिए। तो ये जो अहंकार का भाव है उन्हें विचार शून्यता से, ईश्वर तत्व से उतना ही दूर ले जाता है। यहां पर मैं स्वरचित कुछ पंक्ति आपको सुनाऊंगा, वो पंक्ति आप सुने, फिर उसके बाद सूत्र की व्याख्या ठीक से समझते हैं, क्या उसमें अनुभव होते हैं, क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या लक्षण होते हैं। नीर पड़े अंगार तो जाए उड़े आकाश, नीर पड़े अंगार तो जाए उड़े आकाश, मनवा परे आग में पिया मिलन की आस, शास्त्र रटे से अहम बढ़े कछु न लागे हाथ, शास्त्र पढ़े ते अहम बढ़े कछु न लागे हाथ, और उनको ज्ञान बांटते पंडित फिरे उदास। तो अब साथियों अनुभूति की ओर चलते हैं, समझते हैं जब विचार एक अवस्था में स्थिर होते हैं तो एक साधक के साथ क्या अनुभूतियां घटित होती हैं। तो जब हमारे विचार स्थिर होते हैं और हम प्रत्याहार की स्थिति में आने लगते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचालन बढ़ जाता है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जो कि विभिन्न रूप से हमारे अनुभव में आती हैं, जिनके कारण अक्सर साधक भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो आप लोगों के समक्ष ऐसी स्थिति ना आए, आप भयभीत ना हो और समझ सकें ये स्थितियां क्यों आती हैं और कैसी कैसी स्थितियां आ सकती। तो साथियों जब ऐसी स्थिति होती है, शरीर में जो है मन स्थिर हो जाता है, तो प्राण ऊर्जा एक्टिव होती है, तो तरह तरह के वाइब्रेशन, कंपन शरीर में अनुभव होते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार ये अनुभव थोड़े से कंपन, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, मामूली चीजें हैं। जो मेरा अपना अनुभव वो आपको मैं सुनाता हूं। एक बार का मेरा अनुभव, एक बार मैं ध्यान पर बैठा और जैसे ध्यान पर बैठा 5 मिनट बाद ही जब मेरा मन स्थिर अवस्था में जाने लगा तो मेरी गर्दन अचानक से एकदम झटके, ये बहुत तेजी के साथ, अभी अगर मैं झटके 2-4 झटके भी ले लूं तो हो सकता है मेरी गर्दन की कोई किसी नस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन बहुत तेजी के साथ पूरे 15-20 मिनट से भी अधिक गर्दन यूं 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 कंडीशन में पूरी तरह ऊपर नीचे सामान्य स्थिति में पूरी तरह असंभव है। इतनी तीव्र गति से गर्दन में झटके लगना, और मुझे उससे कहीं कोई तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने पूरा उस दिन ध्यान किया और मैं जानता था कि जो है ये ऊर्जा के, शक्ति के, एनर्जी के झटके हैं। तो ऐसी अवस्था में आप डरने की आवश्यकता नहीं है, जो भी घटित होता है घटित होने दें। जब ऐसी अवस्था होती है तो कहीं आपके अंदर कुछ दबा हुआ है, वो निकल रहा है। आपकी 72,000 नाड़ियां जो ब्लॉक पड़ी हैं, और जब ऊर्जा एक्टिव होती है, एनर्जी एक्टिव होती है, तो वो खुलने लगती है। जब वो खुलती हैं, प्रेशर ब्लॉकेज पर पड़ता है, तो ऐसी स्थितियां, कंपन और तरह तरह की स्थितियां, जैसे भयभीत कर देने वाली स्थितियां, जो कि मेरे साथ भी घटित हुई हैं। आप समझिए कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जो चौंका देती हैं, एकदम आप चौंक जाते हैं, ध्यान की स्थिरता आपकी भंग हो जाती है, लेकिन आप फिर से पुनः ध्यान शुरू कर सकते हैं। चौंक जाते हैं वो किस तरह से, जैसे कि मेरे साथ जो कई बार ऐसा घटित हुआ कि मैं जैसे मन स्थिर हुआ, विचार स्थिर हुए, प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचने की स्थिति बनती है, उस समय अचानक क्या होता है, जो मेरे साथ अक्सर कई बार हुआ, अचानक से मेरे पीछे हिप्स के ऊपर बहुत तेज इस तरह से चोट लगना, जैसे किसी ने हिट किया हो,
तो एकदम से चौंक जाने वाली स्थिति। लेकिन मुझे पता था कि जो है ये सब ऊर्जा की चोटें हैं जो इस तरह से हो जाती है। तो आप भी इस चीज से चौंक सकते हैं। अचानक ऐसा होगा तो आप चौंकेंगे अवश्य, लेकिन आप इस चीज को डरने की या भयभीत होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक घटना मैं बता रहा हूं जिसने मुझे भयभीत कर दिया, जिसने मेरे अंदर भय पैदा कर दिया। अब होता क्या था कि जब मैं ध्यान पर बैठता था और मेरा ध्यान गहराई की ओर, स्थिरता की ओर, जो ऋषि इस समय बता रहे हैं, त्यार और समाधि के बीच की जो स्थिति, तब इस स्थिति में मैं पहुंचता था, तब मेरे साथ क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे नीचे से आसन पर तो कोई चादर खींच रहा हो, कोई बाहर से अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा, बस ये महसूस हो रहा है कि मेरे नीचे से बहुत तेजी के साथ जो चादर है उसे खींचा जा रहा है। तो एकदम ये भय उत्पन्न कर देने वाला होता था। मैं भयभीत हो जाता था कि ये चादर कौन खींच रहा है, जबकि मेरा कमरा सारे दरवाजे बंद हैं, पूरी तरह लॉक्ड है, पूरी तरह अंधेरा है, कहीं कोई नहीं, मैं अकेला हूं कमरे में, फिर ये चादर कौन खींच रहा है। तो एक बहुत भय वाली स्थिति उससे, तो ये स्थिति आपके साथ भी आ सकती है। ये आभासी भी हो सकता है कि आपके पास कोई खड़ा है, उपस्थिति का पूरा पूरा आभास आपको लग सकता है। ये चीज जो है मैंने अपने गुरुदेव के सामने रखी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशान होने की बात नहीं है, सब कुछ मानसिक है। बाहर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि आप जब साधना की अवस्था में, इतनी गहन साधना की अवस्था में, सात्विक साधना की अवस्था में, तो नेगेटिव एनर्जियां कोई बाहर की आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जो आपके अंदर जन्मों की नेगेटिविटी भरी हुई है, जो आपके अंदर विचार भरे हुए हैं, जो अवरोध भरे हुए हैं, जो ब्लॉकेज बने हुए हैं, वो खुलने लगते हैं। उनके कारण ये सब कुछ होता है। तो फिर मैंने सब कुछ कंटिन्यू किया। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा घटित होता रहा कि जो है जैसे आसन से कोई चादर खींच रहा है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव के द्वारा पता चला, ये ज्ञान हुआ कि जिसे मैं एक्चुअल ऐसा महसूस करता था कि नीचे से कोई चादर खींच रहा है, वो एक्चुअल जब ध्यान की गहरी अवस्था में जब मैं पहुंचता था तो मेरा शरीर थोड़ा सा उठने वाली स्थिति में होता था। मेरा आसन भी थोड़ा सा एकदम खिंचाव जैसा लेता था। जो आसन मजबूती से स्थिर होता था एकदम, तो जब मजबूती से स्थिर होता था तो थोड़े से घुटने एक एक दो सूत थोड़ा सा फैलते थे, तो वो ऐसा एहसास देते थे जैसे कोई नीचे से चादर खींच रहा हो। तो मैं भयभीत हो जाता था। लेकिन जब ये जान लेने के पश्चात फिर भयभीत होने का कोई कारण नहीं रहा। फिर मेरी साधना फिर आगे बढ़ी और अच्छे से बढ़ी। तो साथियों, आज के सूत्र को मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ, पूरी तरह से अनुभव के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूँ। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब तो किया है पर बेल आइकन नहीं दबाया है, तो बेल आइकन सभी लोग दबाएं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियो देख पाएं। अधिक से अधिक शेयर करें। और तो इसके साथ ही आप भौतिक जीवन में सभी कुछ प्राप्त करें, सभी कुछ अचीव करें, आनंद की भरी जिंदगी जिएं और आध्यात्म के अत्यंत गहरे रहस्यों को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को जानें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।